नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मंगल का राशि परिवर्तन हर कोई देखना चाहता है, समझना चाहता है और जल्दी से ऐसा राशि परिवर्तन हो जाए, यही फील करना चाहता है। 28 जुलाई को मंगल ने करवट ले ही ली फाइनली। 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक मंगल जो है वो कन्या राशि में रहेंगे। और कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, यानी इनकी आपस में नहीं बनती है, एनिमीज है आपस में। एक पहले ही तंग कर रहे थे मंगल, यानी मंगल सिंह राशि में चल रहे थे, जो कि अग्नि तत्व में अग्नि प्लैनेट चल रहे थे। तो ये जब वो प्रभाव खत्म हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन बुध में जाकर के उन्होंने कौन सा अच्छा काम कर दिया। बुध के साथ भी जो कॉम्बिनेशन मंगल का बना वो तो बन गया क्या सा अगेन शत्रु वाला। तो क्या ये हमें रिलैक्स करेंगे? लेकिन कन्या राशि को ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, बुध को देते हैं तकलीफ। यानी आप ऐसे समझिए कि एक घर में अगर आप जाते हैं तो घर से प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रॉब्लम है घर में रहने वाले किसी एक व्यक्ति से। तो थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया ना। तो अब हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बताएंगे कि कैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पर पड़ेगा, किस आपके भाव के ऊपर पड़ेगा, तो कैसे आपने संभलना है। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं कि आपके प्रथम भाव और अष्टम भाव, यानी पहले भाव और आठवें भाव के ये स्वामी है और बैठेंगे आपकी छठे भाव में। तो छठे भाव के लिए मंगल अच्छा है। आपको क्या क्या दे सकता है? सबसे रोग मुक्त करेगा, आपको शत्रुओं से बचाएगा, आपके अंदर एक हिम्मत पैदा करेगा, फाइटर बनाएगा। आपको फाइट करेंगे आप हर चीज में, कौन सी वाली लड़ाई वाली नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही है फाइट करके आप निकल जाएंगे। तो यानी इस तरीके से मंगल जो है आपको एक अच्छा फायदा देने वाला है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आपको नहीं डरना है। दूसरा आपने करना क्या चाहिए, आपको इस समय मंगल की जो राशि है वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव राशि मानी जाती है मेष राशि, बट इतनी भी अग्रेसिव नहीं होती है कि कंट्रोल ना कर सकते हो। अब तो कंट्रोल करने का ही टाइम आ रहा है आपका। आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के एक चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो 12वें भाव और सप्तम भाव, यानी द्वादश भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं कहाँ? आपकी राशि से पंचम भाव में। अब पंचम भाव का जो मंगल होता है, एक वैसे तो आपके लिए शेयर मार्केट के लिए तो अच्छा माना जाएगा, लेकिन वहीं आपकी दोस्ती के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। पढ़ाई को लेकर के कोई बोलेगा आपको तो आपको गुस्सा आने लगेगा। दोस्ती के लेकर कोई कहेगा कि अरे दोस्ती इतनी क्यों बना रहे हो, थोड़ा सा आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपनी एनर्जी पे वर्क करिए, तब भी आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो दोस्तों के साथ भी खिटपिट और घर में भी खिटपिट, ये सारी चीजें आपको करेगा। लेकिन साथ के साथ अगर हम प्रेम के हिसाब से देखते हैं प्यार करने वालों के लिए, तो थोड़ी सी अपनी एनर्जी को ना संभाल करके रखिए। ऐसे नहीं फट जाइए कभी भी, गुस्सा किसी के ऊपर भी निकाल दें, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर के हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन को कहीं ना कहीं ये अच्छी दिशा तो दे सकता है, लेकिन अपनी एनर्जी पहले कंट्रोल कीजिएगा। उपाय क्या कीजिएगा? आपको सबसे पहले, अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई है, कुंडली के बारे में जानते हैं, तो ऐसे लोग रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि हर मंगलवार को लाल दाल का दान जो है वो शुरू कर दीजिएगा, काफी रिलैक्स मिलेगा आपको। क्योंकि 13 सितंबर तक इसी राशि में रहने वाले हैं, कन्या राशि में। अब आती है मिथुन राशि की बात, जेमिनी की बात करते हैं। तो आपके लिए एकादश भाव के स्वामी है और साथ में षष्ठम भाव के स्वामी, यानी 11वां भाव और छठा भाव, इन दो के स्वामी होकर के आपके राशि से चतुर्थ भाव में बैठेंगे। 4th हाउस का मंगल। सबसे पहले लड़ाइयां आप माता जी के साथ करेंगे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, अच्छी डील भी होगी, गाड़ियों का भी बहुत अच्छा एक सर्कमस्टेंसेस बनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन फाइट करने से तो बच जाइए। क्यों लड़ेंगे आप घर में आकर के? क्यों घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के आप कलेश करेंगे? ध्यान रखना है, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपने ऊपर वर्क करना है। चीजें अच्छी हो सकती हैं, घर मिलेगा, वाहन मिलेगा, रुतबा मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन गुस्से को तो आपने कंट्रोल करना है। गुस्सा कंट्रोल तो बहुत कुछ कंट्रोल में। आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले
आपने एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले आपने धरती का स्पर्श करना है और अपने माथे के ऊपर वो स्पर्श लगाना है। फिर उसके बाद आपने किसी भी कार्य को शुरू करना है। ये उपाय कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के लिए दशम भाव के स्वामी है और साथ के साथ दशमेश भी है और पंचमेश भी है, यानी दशम और पंचम के स्वामी है। कहाँ बैठे हैं? आपकी राशि से तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में। खूब मेहनत रंग लाएगी, मेहनत भी अच्छी करेंगे और रंग भी लाएगी, यानी फायदा ही फायदा होने वाला है। भाई बहनों का भी पूर्ण सपोर्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर देता है ना, हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस का सहारा लेना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने घर में मंदिर जो बना रखा है, आपने देखा है कि उसमें कौन सा जो आसन है कौन से रंग का लगा रखा है। अगर आपने पीले रंग का आसन लगाया हो तो सबसे पहले उसे बदल दीजिए। सितंबर महीने तक आप लाल आसन लगा दीजिए, ये आप जरूर कीजिएगा। और अपने राइट हैंड में एक लाल रंग का कलावा भी जरूर बांध दीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो आपके लिए नवम भाव और चतुर्थ भाव है, ये दो भावों के स्वामी और आपकी राशि से कौन से भाव में बैठे हैं? अगे दूसरे भाव में। और दूसरा भाव कौन सा है? वाणी, आपकी बोलने की कला। भाई बहुत गुस्से में बोलेंगे आप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हमें समझ में नहीं आए ना कोई चीज तो हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को छल कर देंगे। लेकिन ये धन का बात भी है, बोलने का तो नुकसान फिर भी कहीं ना कहीं आप झेल लेंगे, लेकिन धन का नुकसान हो जाएगा, फिर कैसे झेलेंगे? आंखों से जुड़ी हुई समस्या जो है वो आपको हो सकती है। इस समय आपको खास करके इस समय एक ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, और दूसरा आपने एक लाल रंग का पताका, लाल रंग का झंडा हनुमान मंदिर में जाकर के जरूर अर्पित कर देना है। लेकिन हनुमान मंदिर में लाल रंग का खाली झंडा नहीं करना है, आपने थोड़ा सा लाल रंग होना चाहिए, बाकी नारंगी लाल, तो दोनों को मिश्रण कर दीजिएगा। वो झंडा आप जाकर के हनुमान मंदिर में जरूर चढ़ाइए, बहुत फायदा मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं, आपकी राशि के लिए अष्टम और तृतीय दो के स्वामी है, दो भावों के लिए। तो आपकी राशि के प्रथम भाव में कन्या राशि, आप ही की राशि में बैठे हैं मंगल आकर के, आपको क्या क्या देंगे? आपकी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी होगी आपकी। सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी तो ठीक है, लेकिन एनर्जी में कई बार क्या कर देते हैं हम लोग, बहुत जल्दबाजी मचाते हैं और हर काम में जल्दी, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा, नुकसान होती है। ध्यान रखिएगा, आपने सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोलिंग करनी है, मन शांत रखने का प्रयास कीजिए। आपको तो गंगा जल का तिलक जरूर लगाते रहना चाहिए। सितंबर 13 तक आपको गंगा जल का तिलक जरूर लगाना है, खास करके हर सोमवार, हर मंगलवार। उपाय आपको इसके अलावा क्या करना चाहिए? आपको नारंगी रंग के वस्त्र हर मंगलवार को पहनने चाहिए, और दूसरा एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जाकर के जरूर जलाना चाहिए। आपके लिए रामबाण की तरह ये उपाय काम करेगा। तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक, क्योंकि कन्या में ही तो मंगल का प्रवेश हुआ है, तो मेष से लेकर कन्या राशि तक का हाल हमने आपको बताया कि कैसे आपने मंगल के नेगेटिव प्रभाव से बचना है, कैसे अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा बूस्ट करके रखना है, कैसे अपनी सारी चीजों को आपने बचा करके रखना है। हर राशि वाले उपाय जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगला जो एपिसोड होगा उसमें होगा तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक में मंगल की स्थिति कैसी रहेगी, कैसे आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, कैसे आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां लेकर के भी आ सकता है। सो अगले एपिसोड का इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।